प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हमारे मीडिया बंधु का स्वागत है। आप लोगों की भी भूमिका, हमारे जहानाबाद की नीट बच्ची जिसके साथ पटना में कुकृत्य हुआ, उस लड़ाई में आपकी भी भूमिका सराहनीय रही। हमारे देश में बेटी और माता को लक्ष्मी और सरस्वती का दर्जा दिया जाता है, और उसी देश में पटना की धरती पर, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हमारे बच्ची के साथ कुकृत्य अपराध हुए और उसको मार दिया गया। और आज 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन सीबीआई के तरफ से कोई चार्जशीट अभी तक सौंपी नहीं गई। चार्जशीट में इतना लेट क्यों? कहीं ना कहीं चार्जशीट में लेट लतीफी यह बात की ओर निर्देशित करता है कि इस कांड में सरकार के बड़े संरक्षित लोग सक्रिय हैं और उन्हीं की बचाव में सीबीआई लगातार काम कर रही है। और जो हमारी बच्ची के साथ घटना हुई है, हम स्पष्ट कहेंगे कि इस सरकार में हुई है और इस सरकार के लोग, सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और यह नहीं चाहते हैं कि जहानाबाद की नीट बच्ची को न्याय मिले। जब आप महिला उत्थान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो यह नारा कहाँ गया? आज पूरे बिहार की महिलाएं यह बात को जानना चाहती हैं। यह पूरे बिहार की माता बहनों का इस सरकार से सवाल, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल है। यह लड़ाई जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इन लोगों को चुनाव और वोट के सिवा किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए चिंता कभी नहीं रहता। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। हम लोग लगातार पीड़ित परिवार अपने बच्ची के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इन नेता को उस समय जुबान नहीं खुलता है। सदन में इस बच्ची को न्याय के लिए जुबान नहीं खुलता है, और उल्टा सीबीआई का जो रवैया है वो हमारे खिलाफ में, हमारे साथ होना चाहिए जांच एजेंसी को, लेकिन वो हमारे खिलाफत कर रहा है। माता पिता का कोर्ट में गवाही होता है, उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाते हैं। मनीष रंजन जो आरोपित है, उसको इन्होंने जेल से बाहर निकलवाने का काम। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग सरकार से न्याय की उम्मीद लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं कि आपके पास शर्म लज्जा है तो आप लोग के पास समय है, तो इस जहानाबाद की बेटी के लिए भी थोड़ा चिंता कर लिया करिए। इधर भी ध्यान दीजिए कि आपका जांच एजेंसी क्या कर रहा है। हम लोग कहाँ जाए? क्या हम लोग मान ले कि इस सरकार में इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा? क्या यह मान ले कि जो चार्जशीट में लेट लतीफी हो रही है वह यह सीबीआई सरकार के दबाव में सत्ता संरक्षित अपराधियों को बचाने का काम कर रही है? क्या यह मान ले? हम लोग इसी न्याय के साथ पूरे देश के, बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे कि जो यह सरकार है, जो कुकृत्य और अपराधी को बचाता है, और उल्टी जिस बच्ची के साथ घटना हुआ है उसको इनके नेता और पदाधिकारी पूरे बिहार में बदनाम करने का काम। वैसी स्थिति में हम समाज से, पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहेंगे कि अब हम लोग कहाँ जाएं, किससे उम्मीद करें, जब यह चार्जशीट ही सही तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जशीट में सबूत और साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है, और ये सबूत और साक्ष्य सही से इकट्ठा नहीं करेंगे, लिपापोती करेंगे, तो हमारी बच्ची को कोर्ट में न्याय कैसे मिलेगा? यह सवाल है इन लोगों से। इसी न्याय को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे बैठे और अंतिम चेतावनी सरकार को देते हैं कि अभी हम लोग इस सरकार में नेताओं के दरवाजे पर गए थे। अब बिहार के एक एक गली, एक एक घर, एक एक गांव के बीच में हम लोग न्याय मांगने जाएंगे। इस लड़ाई को हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और जब तक इस सरकार में हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, इस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई और जंग
अंतिम सांस तक हमारी बच्ची की माँ और हमारी पूरी टीम लड़ते रहे, यही हम कहना चाहते हैं। और हमारी बच्ची की माँ आपको 2 लाइन कहें। बेटा, फिर नीट की छात्रा की माँ, गायत्री की माँ, ये सबसे विनती करी थी बेटा, सरकार आज तक बेटी के न्याय न दिललक, सीबीआई भी न दे दिलक। सीबीआई कुछ नहीं कर, आज तक सीबीआई हमरे पर आरोप लगा रहे, कुछ न कैलक। सरकार के राज नहीं बेटा, सरकार के राज नहीं, ओकरा ही तो माँ बहन है ना। बेटी रहते है तो जरूर हमारे बेटिया के न्याय दिला देता। ओकरा घर में तो बेटी न है, बाकी माँ मर जाए वाला ही है, पीछे हटे वाला नहीं बेटा। जब तक न्याय न मिलते, जब तक लड़ाई लड़बे, जब तक मारल चले, बाकी न्याय लेके रख। बेटिया के चलते पीछे न भाग। सरकार और नेता हमारे बेटिया के इज्जत पर उछाल कर रहे कि लड़की खराब थी। अरे कमीना, तोरा शर्म आवे के चाहो, तोरा शर्म आवे के चाहो। सरकार कहाँ है, नेता कहाँ है? ऐसा नेता, ऐसा सरकार कहने में मुंह पर जवान पर पाप लगा, पाप लगा। हमारी बेटी के कब न्याय मिलत? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे इज्जत कहना की इज्जत लुटाओ, बेटी पढ़ाओ ना, बेटी की इज्जत लुटाओ। कमीना, सरकार कहाँ तो सुतल कि हमारी बेटी क्या तक न्याय नहीं मिला। 7 महीना हो गए, आज तक हर बेटी के कातिल न मिलक। जे मिलक सेकरो छुड़वा देले, जरा कहली सेकरो छुड़वा देले। गाय को तो दमाद हलो, ठीक है, कब तक बचाव? बचाओ। बाकी तोनी से विनती यही हो बेटा, कैसन सरकार से उम्मीद न रखे। माँ बहन के इज्जत बचावे ला होता, यही मैया के बार बार विनती, यही बार बार विनती। कब तक हमारे बेटिया के न्याय मिला, और कब तक कई बेटी हमारे फांसी पर चढ़। हाँ, कुछ न कहना चाह। आपको किस पे भरोसा है, किससे आपको न्याय मिल सकता है? जनता पर। जनता तलवार उठाएगा तब बेटी के न्याय मिलेगा। नेता कौन होता है, सरकार कौन होता है? वोट लेने सब कोई आता है, इज्जत बचाने वाला कौन माँ के लाल होता है? ये माँ पूछने आए है। जब बचाने वाला इज्जत है, हाथ उठा के कहे तो भी सभा में कि हम तुमको बेटी के न्याय दिलाएंगे। माँ विश्वास की, हाँ, एक माँ के लाल था कि इज्जत बचाने के लिए एक बहन की आ गई। किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करे बेटा? कोई माँ के लाल बता दे, कहाँ ले जाए बेटी के पढ़ाने के लिए? कहाँ ले जाए बेटा? आज बेटिया 10 को मिल के नेता हो, मंत्री हो, सरकार नोच के खा गेल। सीबीआई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपका और आपके हस्बैंड का बयान दर्ज कब लिया? बयान बोला गया था कि 2 दिन, फिर कोर्ट में बयान दर्ज किया गया
जिसके खिलाफ में सीबीआई हाईकोर्ट चले गए। यह सोच लीजिए आप कि जो कोर्ट निर्देश और आदेश दे रहा है उसको भी यह जांच एजेंसी सीबीआई सरकार के दबाव में नहीं कर रही। यह जांच एजेंसी कोर्ट और न्यायालय से भी ऊपर होगी। ऐसी स्थिति है इस सीबीआई। आपको क्या लगा कौन होगा मेन आरोपी? सरकार का इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है, सत्ता संरक्षित लोग हैं। जो इतना बड़ा खेल चल रहा है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग नीट का मामला किसी नेता से पूछ करके देखिए, चुप्पी हो जाएगा, सांप सूंघ जाएगा, बोलती बंद हो जाएगा। और बाकी ऐसे देखिए भाषण चुनाव में या कहीं भी मंच पे कितने बड़े बड़े भाषण ये लोग देंगे। हम लोगों को सीधा न्याय चाहिए और हम लोग स्पष्ट मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर चार्जशीट जल्द किया जाए, क्योंकि चार्जशीट जितना लेट हो रहा है हम लोग का शक इन लोगों पे उतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन लोग का शुरू से रवैया संदेहास्पद रहा है। और इन लोग चार्जशीट में लेट करेंगे, कहीं नहीं कि कहीं पूरा साक्ष्य और सबूत इन लोग मिटाने का पूरा रास रच रहे हैं।